अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, आज का मेरा व्लॉग है किसी सियासी शख्सियत के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आज एक माहिर कानूनदान के बारे में है मेरा ये जो व्लॉग है। ऐसा कानूनदान जिसने तकरीबन अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वकालत में गुजारी, सीनियर माहिर कानूनदान है। आज मैं आई हूँ उनके घर, उनकी रिहाइश गाह पर। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आप लोगों को करवा दूँ। मलिक अब्दुल रऊफ़ सोलंकी एडवोकेट, जो कि जमालुद्दीन वाली के रिहायशी हैं, ये बिल्कुल हम उनकी रिहाइश गाह पर इस वक्त मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और चलकर उनसे मुलाकात करते हैं। काफ़ी अरसे से अलील हैं। उनको जिगर का कुछ थोड़ा सा जो है इशू हुआ था, जो कि बढ़ गया। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलील रहे, बीमार रहे, हॉस्पिटलाइज रहे। और अभी 2-4 दिन हुए हैं वो घर वापस आए हैं। तो आज हम आए हैं उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त करने के लिए और थोड़ा बहुत उनसे कानून सीखने के लिए भी, और थोड़ा बहुत जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए भी कि एज़ अ लॉयर उन्होंने सारी ज़िंदगी जो थी वो कैसी गुजरी। और भी बस मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि मलिक अब्दुल रऊफ़ एडवोकेट सोलंकी जो हैं, इनकी ये मखदूम अहमद महमूद जो कि साबिक़ गवर्नर हैं, उनके बहुत ही करीबी साथी हैं। और जितनी भी इन्होंने कानून की तालीम हासिल की, कानून पास किया और उसके बाद जितना भी इन्होंने सरवाइव किया, ये सब जो है उनकी ज़ेरे सरपरस्ती हुआ, उनकी ज़ेरे निगरानी हुआ। तो अब चलते हैं हम उनके घर और चल के आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं अब्दुल रऊफ़ सोलंकी एडवोकेट साहब से। जी बस मैं अब्दुल रऊफ़ सोलंकी साहब एडवोकेट के घर में दाखिल हो चुकी हूँ और यहाँ पर हमें रिसीव किया है उनके छोटे दामाद मुहेब अली सोलंकी ने। तो वो हमें आगे जो है उनके रूम तक लेकर चलेंगे। आइए चलते हैं। जी वीवर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अब्दुल रऊफ़ सोलंकी एडवोकेट की आराम गाह पर। इस वक्त ये जो है वो अपने रूम में मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक लॉयर जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो कानून को दे दी। लॉ की उन्होंने डिग्री हासिल की, एजुकेशन ली और उसके बाद उन्होंने सारा जो अपना टाइम था, अपना सारा जो कीमती वक्त था, वो उन्होंने कोर्ट में गुजारा। और आज उनको इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए देख के कुछ हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन खैर अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजरी, कहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली, इनको लॉ करने का शौक़ कहाँ से हुआ, बचपन से शौक़ था या बाय चांस भी। कुछ लोग हैं वो कहते हैं मैं कुछ और नहीं कर पा रहा था तो मैंने सोचा कि कानून की डिग्री ले ली जाए। तो आज हम अब्दुल रऊफ़ सोलंकी साहब से इस हवाले से बात करते हैं। आल किस्म का लहर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे जो लोगों की और ख़ास तौर पे नए वकला की और साथी वकला की मोहब्बत का शेर मुझे मिला है। तो सर ये बताएं कि आपने सारा टाइम जो है वो कोर्ट में गुजारा। ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ लॉयर हजरात से भी आपका जो है वो करीबी ताल्लुक़ रहा होगा। तो इनमें से कौन से ऐसे लॉयर्स थे जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा, और सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त कौन से वकील के साथ गुजरा? मेरे एक ही आइडियल दोस्त है, असलम बुक्कड़ एडवोकेट, जिन्होंने हाई कोर्ट तक हम साथ रहे और अल्लाह ताला ने जो मुझे उससे प्यार मिला। और उसके अलावा बाकी वकला भी हैं, और मगर सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, सब मेरे लिए काबिल दोस्त हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो ना वो असलम बुक्कड़ मेरा साथ ही दिया उसने हर मामलात के अंदर। जहाँ तक मुझे शौक़ है तो मैंने बचपन से ये शौक़ वकालत के साथ साथ ये भी सोचा था कि मैं जब शादी करूँगा तो अपने बेटे को भी खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज है ना मेरा बेटा बैच फ़ख्र है मेरे लिए। और मैं ये अस्पताल के अंदर मुझे ज़रा तकलीफ़ हो जाए तो मुझे वहाँ पहुँचते हैं और मेरी इत्तबादारी करते हैं, इजाज़त करते हैं, डॉक्टरों से रब्ता रखते हैं। और उसके अलावा मेरे बड़े भाई हैं मुश्ताक अहमद साहब, छोटे भाई हैं अब्दुल खालिक ज़फ़र साहब, और ये भी साथ मेरे साथ होते हैं।
सर ये बताइए कि कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो आप। जी, इनकी तरबियत के मुताबिक इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में गरीबों की मुस्तहक़ों की मदद की है, एक लॉयर बने हैं, मेहनत की है। इनके नक्शे कदम पे ही मैं चल रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे चलता ही रहूँगा और मैं भी लॉयर बनूँगा। जो गरीब हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बनने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह इनकी अब परवरिश जो मेरे ऊपर की है बहुत 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 ज़्यादा है। उसी के नक्शे कदम पे मैं चलूँगा इनके इंशाल्लाह। जी भी बस पोते से भी मुलाकात हुई आपकी। जिस तरह से वो कह रहा था कि मैं बिल्कुल दादा के नक्शे कदम पर चलूँगा, जिस तरह से उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए काम किया, फलाही काम किए, लोगों की खिदमत की। इसी तरह से इंशाल्लाह मेरा भी मोटिव यही है कि मैं भी इसी तरह से लोगों की खिदमत करूँगा, दादा के नक्शे कदम पर चलूँगा। और वीवर्स आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि अब्दुल रऊफ़ सोलंकी साहब का यहाँ पर साहबज़ादा भी मौजूद है, जो कि इकलौता साहबज़ादा है, गुफरान सोलंकी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उससे हम बात करेंगे। उससे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर सी बात है, एक अरसा हो गया इनको अब्दुल रऊफ़ सोलंकी साहब को अलील हुए, तो इस दौरान में उसको कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इकलौता बेटा होने की वजह से। किस तरह से उन्होंने सर्वाइव किया। ज़ाहिर सी बात है, हॉस्पिटल्स जाना और सारा दिन अपनी जॉब को भी देखना, फादर को भी देखना, तो ये उनके लिए कितना मुश्किल काम था। जी अस्सलाम वालेकुम। गुफरान एहसन मेरा नाम है। मलिक अब्दुल रऊफ़ सोलंकी का मैं बेटा हूँ। बेसिकली अब्बू को ना तकरीबन लास्ट अक्टूबर में 7 अक्टूबर से ये शिकायत हुई है और 7 अक्टूबर से लेके आज 17 अक्टूबर का सफ़र, इस दौरान हम लोगों ने काफ़ी सारी मुश्किलात भी उठाई, परेशानियां भी उठाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस क्राइसिस के सफ़र में सबसे पहले मुझे, मेरे वालिद को और मेरी फैमिली को हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम इस स्टेज पर बैठे हैं और सही सलामत बैठे हैं, तो उनका सबसे अहम रोल है। मेरे वालिद मोहतरम को जिगर का मर्ज़ लाहक है और हमने अक्टूबर से लेकर आज इस अक्टूबर तक गंबट से भी ट्रीटमेंट करवाया। उनके डॉक्टर्स ने हमें शुआओं का कहा, मतलब कि लीवर टेस्ट जिसे कहते हैं। बेसिकली मैं ख़ुद भी महकमा सेहत में मुलाजिम हूँ, तो मेरी अपनी कम्युनिटी ने भी मेरा भरपूर साथ दिया, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू के ट्रीटमेंट में हर किस्म का, हर जगह पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे वालिद मोहतरम को एक लंबी सेहत उम्र अता करे और जो उनकी तकलीफ़ हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको ख़त्म करे। और आखिर में मैं एक बार फिर मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब और उनकी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज तक मेरे वालिद मोहतरम के लिए बहुत ज़्यादा। जी बस ये थे अब्दुल रऊफ़ सोलंकी एडवोकेट, और उनकी फैमिली से मिले आप लोग, अब्दुल रऊफ़ सोलंकी एडवोकेट साहब से मिले, उनकी लाइफ के बारे में आप लोगों ने जाना, बच्चों से हमने सवाल जवाब किए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे और ये वापस अपना चैम्बर संभालें और वापस अपने उन्हीं वकला हजरात में अपना जो है वो टाइम फिर से जाकर स्पेंड करें, फिर से इनकी ज़िंदगी में वही रौनक जो है वो बहाल हो जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और शख्सियत के बारे में इसी तरह से सवाल जवाब करेंगे। और इसी तरह से जो कामयाब लोग हैं इस ज़िंदगी में, हमारे सराउंडिंग में जो कामयाब लोग हैं, उनसे इसी तरह से आप लोगों को मिलवाते रहेंगे और इसी तरह से हम इन हीरोज़ को जो है वो सराहते रहेंगे, इनको सैल्यूट पेश करते रहेंगे, जो उन्होंने आवाम के लिए जो खिदमात अंजाम दी, जो इस कौम के लिए खिदमात अंजाम दी, उनके लिए हम हमेशा इन लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे। अब दीजिए अपनी होस्ट रज़िया सोलंकी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।